दुश्मन मेरी नजर से बच करके हराम जादे सरपंच लखपति वर्मा, विश्वनाथ प्रधान, इंस्पेक्टर विक्रम आज के दिन एक शरीफ इंसान को चैन से जीने नहीं दिया। इसलिए आज मैं इस मां भवानी की कसम खा करके कहता हूं, तुम तीनों की जिस दिन मेरी मुलाकात हो गई, समझ लो तुम तीनों की जिंदगी का आखिरा। बनवारी को अड्डे पे ले जाओ, आओ सबसे पहले उसके जिस्म के कपड़े बदलो, उसके बाद हम कुशेले गांव की तरफ पैगाम बढ़ाएंगे। जय जो पुलिस ट्रेनिंग में इस सेक्टर के पद पर दुखों के विष्णु आया है, तत्काल हमारे ऑफिस में भेजो। साहब आइए, आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। आई वेटिंग फॉर यू। सर माय नेम इज इंस्पेक्टर विष्णु। तो कौन इंस्पेक्टर और विष्णु तुम आ गए? कौन और विष्णु तुम आ गए? वक्त काफी किया मेरा बेटा, आज के जिस इलाके से तुमने सुधरी, उस इलाके का बोलो क्या? बताऊंगा सर, आप तशरीफ रखिए। और शांति का बजता नकारा, और चारों तरफ सरकार है। शांति का बजता नकारा, आ रहे हैं, वहाँ के तो हालात ठीक हैं, लेकिन अपने में अचानक क्यों? शाबाश शाबाश मेरे घिरे के शेर, तुम्हारे जैसे जाबाज पुलिसकर्मियों के जरिए से आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन है। इंस्पेक्टर विष्णु, तुम जिस तरह कैसे आ रहे हो, वहाँ का माहौल ठीक है, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, और हम बताएंगे कि हमने तुमने किसको बुलाया है। विष्णु जी सर। तो खूबसूरत खेल का मचाए घूमे डाकू सोना, मचा दे घूमे वो अमीरों को कंगाल गए। जा गिरफ्तार तुम और उसको करो, तेरा हाथ तुमको जाओ, शेरों की तरह जाओ मैदान संग में, और डाकों को रंग दो खून के। दिलवा के सर में जाता हूँ, दिलवा के सर में जाता हूँ विश्वास साहब को, और कर्तव्य कुर्बान कर दूंगा मैं अपने। मिटा दो जाके डाकुओं को, रखता वो नियत काम है। आज से आग के सोल पे चलना की तुम्हारा काम है। सरपरोशी की तमन्ना, सरपरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में। मैं तुम्हारी मुल्की बार्डर के ऊपर कर रहा हूँ, बढ़ता हुआ आतंक बहुत जल्द खत्म करो, क्योंकि आतंक को खत्म करना हमारा मकसद ही नहीं कर्तव्य है। क्या है?
पोस्टमैन आया था। खत आया था। इसके किसके नाम का है? देखो विष्णु इसका मजमून क्या है। प्यारे देवर तुम खुश रहोगे। समाचार ये है कि तुम्हारे भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई है डकैती व कत्ल के इंजाम में, इसलिए तुम जल्दी से छुट्टी लेकर घर चले आओ। अपने भाई साहब को छुड़ाओ। शेष बात मिलने पर खत भेजने वाली तुम्हारी भाभी लाजोती, ग्राम व पोस्ट कुशैला, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। ऐसा खराब क्या है जिसको पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया? क्यों? सर ये खत मेरे घर से आया है। मेरे भैया भाभी मुसीबत में हैं, इसलिए हमें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए सर। नोट इसके बाद शर्म आती है। ऐसा नहीं है, हमें साफ मालूम हो गया कि उन डाकुओं का खौफ तुम्हारे दिल में समा गया, इसलिए तुम छुट्टी लेना चाहते हो। क्यों? नहीं सर, नहीं तो उन डाकुओं का खौफ हमारे दिलों में समाया हुआ है। हमारे भैया भाभी मुसीबत में हैं। आज ये वर्दी हमारे बदन पे है तो हमारे भैया भाभी की देन है। और काश अगर इस वक्त इस मौके पर अपने घर नहीं जाऊंगा तो यही सोचे कि दुनिया मतलब की है। हमने विष्णु के लिए क्या नहीं किया, इसे पढ़ाया लिखाया इस लायक बना दिया, और आज जब इसे नौकरी मिल गई तो इसे नौकरी से इतना प्यार हो गया, हमारा खत पाने के बावजूद भी हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए सर यदि आप हमारी छुट्टी मंजूर कर लें तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। शायद आप भूल रहे हैं, जवाब हमें देना पड़ता है। अगर हमने सभी को छुट्टी दे दिया तो ये चल कैसे लड़ेंगे? इसे छुट्टी नहीं, बॉर्डर के ऊपर तक ड्यूटी ज्वाइन करो। मानता हूं सर कि जवाब आपको देना पड़ता है, लेकिन हमारे भैया भाभी के एहसान हम पे बहुत है सर। यदि आप हमें छुट्टी नहीं देंगे तो मैं इस नौकरी को नौकरी न समझकर मैं इससे इस्तीफा दे दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। क्या बात करते हैं आप? इस्तीफा दे देंगे? जी हाँ सर। क्या मजबूरी है साहब, दे दो छुट्टी साहब, काम दे करके जल्दी। मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कम के बादल छाए हुए हैं, दुश्मनों का बंदूक का निशान हमारे सैनिकों का इंतजार कर रहा है। श्री का मजबूरी होती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी की समझ को 1 हफ्ते की तुम्हें मैं छुट्टी दे रहा हूँ विष्णु। थैंक यू। और छुट्टी को छुट्टी न समझकर अपना जरूरी काम निपटा कर तत्काल तुम बॉर्डर पर ही ड्यूटी ज्वाइन करोगे। सर मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ, अपने घर जा करके और अपने घर की सारी व्यवस्था करने के बाद तत्काल आकर के बॉर्डर पे ड्यूटी ज्वाइन करूंगा और बहुत जल्द उन डाकुओं का आतंक भी वहां से खत्म करूंगा सर। चपरासी सर्विस विष्णु, फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस छुट्टी को छुट्टी मत समझना। जरूरी काम निपटाने के बाद तत्काल बॉर्डर पे ही ड्यूटी करना। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। जा सकते। जय हिंद। हम तुम्हें एक बात बताना कौन सी है, सुन, क्योंकि हमारा ट्रांसफर यहाँ से हो गया, पंजाब से ट्रांसफर हो गया जिला सीतापुर के लिए। जिला सीतापुर में कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जो चंद कागज के टुकड़ों के ऊपर अपना ईमान बेच रहे हैं। जी साहब। हमारी जगह पर कोई भी इंसान नजर आता है, जी साहब, जिस तरीके से हमारे साथ वफादारी से काम कर रहे थे उसी तरीके से उसके साथ काम करना। हमारा सामान स्टेशन पे पहुंचाओ, क्योंकि हमें सामान ट्रेन से निकलकर कल ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। आइए। वाह विष्णु, तुम कितने बेवफा हो। तुम्हारे भाई ने मेरे बापू को खून कर दिया और जो हमने और वफाई उनसे पाई आई दिलिए रोए, जो हमने वफाई उनसे पाई, जो हमने
कहा जिंदगी तो हमने गंवा दिया है तुम्हारे चक्कर में। जब से प्रधान बने हैं तब से तुम्हारा ही ख्याल दिल में बसा है। नाली खड़ंजा सब वैसे वैसे पड़ा। प्रधान जी मुझे जाने दीजिए प्रधान। कैसे जाने तू गुड़िया? तुम्हारे बिना तो दिल हमारा कहाँ लगता है। नहीं प्रधान जी। सारी दुनिया सोती है हमको नींद कहाँ आती है। नहीं प्रधान जी। और तेरा ही तसव्वुर रहता है। हजारों ले लो और तेरा ही तसव्वुर रहता है। तू दिल में समाई रहती। तेरी बकवास सुन चुका हो, चल हमारे साथ। आज विष्णुआ नहीं आएगा तेरी मदद के लिए। नहीं जाओगी कहीं नहीं। अरे चल साली हरामजादा। गुड़िया के घर पे कोई नहीं दिखाई दे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमें लगता है गुड़िया पे कोई मुसीबत है। देखता हूँ गुड़िया पे आखिर ऐसी क्या मुसीबत है गुड़िया इतना शोर मचा रही है। हल्के के देखता हूँ। कालेश्वर धाम बाबा की आज जाकर के अरमान पूरे हुए हैं हमारे। अब जाकर के हम स्नान करेंगे, 2-2.5 घंटा पूजा करेंगे, मंदिर में पड़े रहेंगे और उसके बाद हम प्रधानी का इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे यार के। अब लड़ेंगे डायरेक्ट विधायकी। जो साला हमरा कुछ करना सकता है वो कर ले। बदलने लगी प्रधान विश्वनाथ। हाँ कहाओ। हमारी जेल उठ के मैं तो बर्बाद कर दिया। कैसे रहा सरासर ऐसा ही आवारा है साहब। आज कुदैले गांव में चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी। क्या कहेगी? यही कह दूंगी कि प्रधान विश्वनाथ ने हमारी इज्जत को प्रधान विश्वनाथ ने तेरी इज्जत को लूट लिया।
तो एक बात मेरी भी सुन ले, ये बात तेरी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। अपने बाप शमुआ से जाकर के कह देना कि प्रधान विश्वनाथ ने तेरी इज्जत को लूटा है। और एक बात सुन, रात की बात मैं बताता हूँ। रात की बात? तेरे बाप का खून बनवरिया ने नहीं किया था, तेरे बाप का खून भी हमने किया था। फितरत के जाल में तो उस साले को हमने ही फंसाया है। अब जा शमुआ से कह दे कि तेरी इज्जत को प्रधान विश्वनाथ ने लूट लिया, आधा एक घंटा आराम है। क्या हो गया? क्या हो गया? प्रधान विश्वनाथ ने हमारी इज्जत लूट के मैं गोली से मार दिया। क्या कहा गुड़िया? प्रधान विश्वनाथ ने तेरी इज्जत लूट के तुझे गोली मार दिया? तू मेरे साथ चल, मैं तेरा इलाज करूंगा। मेरे बापू का खून, मेरे बापू का खून बनवारी भैया ने नहीं किया था, बल्कि सरपंच लखपत वर्मा प्रधान विश्वनाथ ने किया था। विष्णु चाची ने मरने की कसमें खाई थी, आज भी छोड़कर जा रहे। विष्णु मुझे माफ कर देना। विष्णु, विष्णु। गुड़िया, तूने तो साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, आज इतना जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। कम से कम मेरा इंतजार तो कर लिया होता। गुड़िया, और कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी। आइए शांति के दान में आप लोग हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। आप लोगों के सामने सरपंच लखपत वर्मा ने जिस लाजवती की इज्जत को लूट लिया और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने, वो बेचारी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, उसकी आदत खो गई, बेचारी पागल हो गई। पागल रास्ते में झूठे पत्थर चाटते हुए, दरबदरी की ठोकरें खाते हुए इधर से उधर मारी मारी घूम रही। वह दे आवते भैया, वह दे